सलाम खान जी। वालेकुम अस्सलाम। फसल तैयार हो गई इब्राहिम? जी खान जी। क्या हुआ? खान जी, वो मलिक के बंदे फिर आए थे, फिर धमकी देकर गए। कैसी धमकी? हम तुम्हारी फसलों को आग लगा देंगे और मलिक का बेटा धमकी देकर गया है कि वो मेरी बेटी को उठा कर ले जाएगा। हाँ जी, खुदा के लिए हमारी इज्जत बचा ले। हमारी बेटी की इज्जत अब आपके हाथ में है। हाँ जी, हाँ जी, हमारी इज्जत बचा लेगा जी। मेरी बेटी की इज्जत बचा लेगा जी। नीरव बेटा, पापा, आप अभी भी मुझे ऐसे उठाने के लिए आते जैसे मुझे स्कूल जाना हो। मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। मेरे लिए तो तुम छोटी बच्ची की तरह रहोगी ना, जो उंगली पकड़ के स्कूल जाती थी और गोद में चढ़ के वापस आती थी, और ये बढ़ चढ़ के फरमाइशें करती। अच्छा, फरमाइशें तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं उन फरमाइशों को। अरे ऐसा कब हुआ कि तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैंने नहीं दिलाया हो? यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं, भूल गए मेरे बाबा। अरे भूल गया होऊंगा, बताओ तो सही, क्या मांगा था तुमने? याद नहीं है? एक हिंट तो दो। रोज हिंट देती हूँ बाबा, मुझे लॉ पढ़ना है। बाबा बताए ना, इतनी देर क्यों लगा रहे? बेटा देर नहीं है, इजाजत का इंतजार है। किसकी इजाजत? वो भाभी बेगम और अनवर है ना, वो इजाजत देंगे तो ही मैं एडमिशन करवा सकूंगा ना बेटा। ओह, डोंट टेल मी बाबा कि अब इसके लिए भी उनकी इजाजत चाहिए। हाँ बेटा। क्यों बाबा? बचपन से लेकर अब तक वही मेरा हर फैसला करते हैं, ऐसा क्यों है? मीरब को इस स्कूल में कराना है, आपकी इजाजत है तो मीरब को वहां ले जाऊं अगर आपकी इजाजत है तो, मीरब को ये दिलवा दूं अगर आपकी इजाजत है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बड़े हैं बेटा। नहीं, वो अपने घर में बड़े बाबा, मेरे घर में आप बड़े हैं, आप मेरे बाबा हैं। करवा देना एडमिशन प्लीज। मेरा बेटा। अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक। आपको खुद पता है कि मुझे कितना शौक है वकील बनने का। चलो एक दो दिन और इंतजार कर लेते हैं। अच्छा चले, हम एक दो दिन इंतजार कर लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल उनकी तरफ से इनकार हो गया तो तुम्हारा बाप है ना, वो सबको मना लेगा। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। यस, बेस्ट 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 बाबा। अब तो खुश हो? बहुत खुश। कुछ पूछना चाहते हो? क्या इतना इम्पोर्टेंट काम है कि हम खुद वहां जा रहे हैं?
वो लॉ करना चाहती है जो कि मुझे मंजूर नहीं। उनकी बेटी, उनकी मर्जी। तो मरियम को पुलिस की वर्दी में लोगों में देख सकते हो। चाचा साहब, सगी बहन है वो मेरी। और वो कजन है? नहीं, वो वकास अहमद की बेटी है जो आपके और वापस आपके दोस्त थे। हमसे जुड़े हम। रिश्तेदार तो नहीं है ना? क्या ये सच नहीं कि वो सिर्फ हमारे नेबर्स हुआ करते थे, अब फिर वो कराची चले गए? और वैसे भी भाई कह देने से कोई खून से नहीं जुड़ता। हम वकास को भाई मानते हैं और मैं मीरब को अपनी बेटियों की तरह मानता हूं। क्या वो आपको अपना बाप मानती है? चाचा साहब, आई अंडरस्टैंड कि आप उसको अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन उसके मामले में कभी भी आपकी नहीं चलने दी गई। इस दफा फिर वो माँ से बात करेंगी और होगा वही जो मीरब चाहती है। आई रियली फील सैड कि आप हर दफा मना करके फिर राजी हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। लगी शर्त? शर्त नहीं, वादा है मेरा। देखते हैं। फिर क्या सोचा है तुमने बेटा? पापा, मेरा वही फैसला है। मैं मुर्तसिम से शादी नहीं करना चाहती, उसको इनकार करना मेरा हक है। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं। मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी बेटी हो या नहीं? पापा प्लीज ऐसे नहीं कहें, ऐसे मत कहें। मुझे मुर्तसिम से शादी नहीं करनी है। क्यों, क्या कमी है उसमें? वो सोने का भी बन के आ जाएगा ना तो वो मुझे शादी के लिए कबूल नहीं है। मेरा बेटा, अभी तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, और फिर एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है ना। तो क्यों ना मैं ऐसा लड़का मुंतखब करूं जिसे मैं जानता हूं। आप जानते हैं वो काफी नहीं है बाबा। मेरी और मुर्तसिम की जीरो कंपैटिबिलिटी है। अरे वो पढ़ा लिखा है, बिजनेस के साथ जमींदारी संभालता है, किसी चीज की कमी नहीं। और क्या चाहिए? चाहे जो भी हो, मुझे मुर्तसिम नहीं चाहिए। या तुमने किसी और को ढूंढ रखा है? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि जो आजादी मैंने तुम्हें दी है तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया है। बाबा, आपकी दी गई आजादी का मैंने कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। फिर तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। है, मैं एक जीती जागती इंसान हूं। मेरे मुल्क का कानून और मजहब मुझे मेरी मर्जी की शादी करने की इजाजत देता है। बहुत अच्छे, अब मेरा पढ़ाया मेरे मुंह पे मारने की बारी आ गई है। हाँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बिना कहे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या तुम मेरी ये एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो बेटा? पापा, काश आप मुझे ना पढ़ाते, ना मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। इसी घर में रखते मुझे कैद करके, तो आज इसी शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती मैं। कमजोर औरत नहीं हूं और यही आपने मुझे सिखाया। तो क्या मैं अब पछताऊं इस बात पर? बाबा, इसमें पछताने वाली क्या बात है? आप क्यों इतना मजबूर हैं? मैं मीरब हूं, आपकी बेटी, जिसकी हर ख्वाहिश आपने यूं पूरी की है। क्या ऐसी वजह है आप
आप इसे क्यों कर रहे हैं? आप ये मजबूरी की तारे क्यों नहीं तोड़ देते? बेटा मेरी खातिर हाँ कर दो। सिर्फ एक हाँ। अब भी मैं तुमसे यही तवक्को करता हूं कि तुम मुर्तसिम से शादी करोगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या कहूंगी मैं कि मेरी शादी हो रही है? जब मेरे माँ बाप ही मेरी बात नहीं समझ रहे तो कोई और क्या मदद करेगा? ओके, ठीक है, बाय बाय। मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। यहाँ नहीं, अकेले में बात करना चाहती हूँ मैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा, जिसको मैं देखना पसंद नहीं करती उससे शादी कर लूं? नो वे। पता नहीं लोग कैसे शादी कर लेते हैं उन लोगों से जिनसे उनकी जीरो कंपैटिबिलिटी होती है। राइट। इनफैक्ट मुझे इस खानदान में नहीं शादी करनी, न तुमसे न किसी और से। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। गुड। क्या गुड? इनकार कब कर रहे हो तुम? मैं क्यों मना करूं? क्या मतलब? जो कुछ मुझे कहना था तुमने कह दिया, हो गया इनकार पे इनकार। तो जाओ ना, जाके इनकार करो। कहो सबसे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों? मैं क्यों जाकर कहूं? तुम बड़ी हिम्मत वाली हो, अपनी मर्जी की मालिक हो। डर लग रहा है। मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर जाओ, जाकर बात करो कि मैं चलूं सहारे के लिए। मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, स्पेशली मुर्तसिम तुम्हारे। मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहता। इस लड़की को मैं इस खानदान का हिस्सा तक नहीं समझना चाहता। उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूं? नो वे।
किसी भी किस्म की कंपैटिबिलिटी के बगैर उससे शादी करूं, नॉट पॉसिबल, जबकि वो इस लायक भी ना हो। जिंदा हो? थैंक्स बताने के लिए। जितना तुमसे दूर भागती हूँ उतना ही मेरे सर पे सवार रहता है। माशाल्लाह, याददाश्त भी बिल्कुल ठीक है। गुड। तुम क्यों आए हो मेरे पीछे? सिर्फ अपनी इज्जत बचाने आया हूँ, ताकि कल को लोग ये ना कहें कि मुर्तसिम की मंगेतर मर रही थी। मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। ये तुम और मैं समझते हैं, लेकिन पूरा खानदान तुम्हें मेरी मंगेतर ही मानता है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन मुझे परवाह है जब तक ये चैप्टर सिरे से खत्म नहीं हो जाता। अगर परवाह है ना तो जाओ, जाके एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दो ताकि सबको पता चल जाए। तो तुमने भी तो की थी अनाउंसमेंट, क्या हुआ? डर क्यों गई? मैं नहीं किसी से डरती। तो फिर भागी क्यों? डट के मुकाबला करती? बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें मुर्तसिम। सब कुछ इसलिए कह रहे हो ना ताकि मुझे और गुस्सा चढ़े और मैं कुछ उल्टा सीधा जाके बोलूं और मेरा इमेज मजीद खराब हो जाए, है ना? हाँ, तो अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत हिम्मत वाली हो ना। और वैसे भी तुम तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। जहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अफसोस। अफसोस। क्या हुआ? दिखाओ। मुझे कुछ भी हो, तुम्हें
परवाह करने की जरूरत नहीं है मुर्तजा। आ गई समझ? जब तक तुम्हारे प्यारे नहीं आ जाते ठीक रहो, फिर चाहे अल्लाह को प्यारी हो जाना। ऐसे फायक क्या है? मेरा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ है? बाबा तुम क्यों जा रही थी ऐसे? ये सवाल तो आप खुद से पूछे बाबा। क्या तुम अपने बाबा को और अपनी माँ को छोड़ के चली जाओगी? छोड़ तो आप लोगों ने दिया है, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास इसके अलावा। मुझे घर वापस आना है। क्या हम घर वापस नहीं जा सकते बाबा प्लीज? हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दें। उनके बहुत एहसान है मुझ पे। एहसान है तो क्या हुआ? एहसान है तो आप अपनी बेटी कुर्बान कर देंगे, आपको मेरी फिक्र नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, तुम बस एक दफा हाँ कह दो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। इतना गहरा नहीं है, एक दो फ्रैक्चर्स होंगे, टांग टूट सकती है, बाजू भी टूट सकता है, चेहरा भी खराब हो सकता है, लेकिन मरोगी नहीं। तुम अपनी फिक्र करो। मेरी सारी फिक्रें तुमसे जुड़ी हैं। I mean, ऐसे गिर के माजूर हो जाओगी तो शादी 2-3 महीने डिले हो जाएगी। तुमसे जान छुड़ाने के लिए मुझे भी मंजूर है, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम चाहे माजूर हो या मरो, अपनी खुशी से। लेकिन नाप तोल तो तुम कर रही हो। तुम्हारे लिए करें। तुम्हारे लिए अपनी जान तो क्या, अपने खून की एक बूंद भी ना दूं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? ये बात जाकर अपने घर वालों को समझाओ, तो मानूंगा कि तुम मीरब हो, वकास अहमद की बेटी। अपने कॉल की पक्की, अपनी बात की सच्ची मीरब। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप।
क्या गलत है? मैं तो वही हूँ। फिर ये लोग क्यों बदल गए? मेरी क्या गलती है? बात कैसे कह रही? मेरी आंखों में आंखें डाल के बताए ना, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मुझे बताएं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं। नहीं हो, कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारा, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, कुछ भी नहीं। यतीम, लावारिस हूं। मैं हूं तुम्हारा बाप, तुम मेरी और नादिया की औलाद। अनवर ठीक कह रहा है, यही तुम्हारा बाप है और तुम इसी की बेटी हो। अनीला ने और मैंने तुम्हें सिर्फ पाला था। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे मुर्तसिम। तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता और तुम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते मुर्तसिम। तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सबके सामने जाके इस शादी से इनकार कर सको। मेरे पीछे छुप के इनकार करने वाले मर्द से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे जाने दो। तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी और तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के जाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, तुम्हारी वजह से मेरे ख्वाब टूटे, तुम्हारी वजह से आज मेरी आंख में आंसू है। तुमसे शादी तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं मैं करती, तुम जैसे बगैरत इंसान। मुझसे हमदर्दी जताने आया या मुझ पे हंसने आया?
ना हमदर्दी जताने और ना ही हंसने। फिर तरस खाने आए होगे। ये हालत पे तरस सिखाया जा सकता है। लो, एक थप्पड़ और मार दो। सॉरी, गुस्से में था, मेरी बात नहीं सुन रही थी और तो तुमने हाथ उठा लिया मुझ पे। बनता भी है तो कोई भी कुछ भी करेगा। मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। अपने बारे में इतनी बड़ी बात पता ही नहीं थी। पता चलिए तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अपने माँ बाप से बात करो। माँ बाप मुझे बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो बेटी के ओहदे से गिरा दिया मुझे, अपनी नजरों से गिरा दिया, सबकी नजरों से गिरा दिया। इतने साल मैं एक झूठ की जिंदगी गुजारती रही। चाचा साहब की बेटी नहीं है वो शख्स मेरा बाप। और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना मुझसे कि मैं तुम्हारी कजन हूं तो मेरी तुमसे शादी हो सकती है। इतनी अकड़ अभी तक। अकड़ नहीं है ये, इज्जत नफ्स है जो किसी बाप से नहीं मिलती। और मेरी इज्जत नफ्स को तुम गवारा नहीं हो।